हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीएस का बैच लॉन्च कर रखा है और इसके हमने अभी तक 13 क्लासेस कर ली थी। क्लासेस अभी थोड़ी स्लो चल रही हैं। उसका कारण ये है कि आपके 1 सितंबर से फॉर्म आएंगे, तब से क्लासेस भी आपकी क्या हो जाएंगी, जोरों शोरों पर चल जाएंगी। ठीक, बहुत स्लो पढ़ रहे थे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे थे और बिल्कुल कैसा पढ़ रहे थे, हम बेसिक से पढ़ रहे थे, बेसिक से पढ़ रहे थे बिल्कुल ही। इस चीज़ का सबूत कहाँ से मिलेगा आपको? अब ये 13 की 13 वीडियो देखिए और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये सबूत मिल जाएगा कि हम किस तरीके से आप चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक, और अभी तक हमने जो है हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में जो हमने अभी तक कवर करा है वो कवर करा है जी मुगल। ठीक, तो मुगलों को हमने कवर कर लिया था कि पहला मुगल कौन था। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज जो हम कवर करने वाले हैं तो वो कवर करेंगे हम मराठा, मतलब मराठा साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे कि मराठा कौन थे, कहाँ से आए थे। ये सब चीज़ों पर हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कशन इस चीज़ को करेंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मराठा पर। देखो, मराठा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की जब हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात देखूँ कि भाई मराठा, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, ना तो मराठा कोई राजा थे ना ही कुछ थे। मतलब मराठों की जो उत्पत्ति हुई है एज ए राजा के तौर पे नहीं है कि नॉर्मल इंसान थे। ठीक है, इंसान से ही ये राजा वगैरह आपके बने हैं। मराठा ये मानी जाती है कि राजस्थान में एक जनजाति है, एक वंश है राजपूत वंश, और राजपूत वंश में एक पड़ता है सिसोदिया। कौन पड़ता है? सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश के वंशज माने जाते हैं कौन? आपका मराठा। सिसोदिया वंश के वंशज माने जाते हैं आपके कौन? मराठा। मराठों की स्थापना किसने करी थी? शिवाजी ने आपकी मराठों की स्थापना करी है और शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में पूना के निकट, पुणे जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है, मुंबई के पास, शिवनेर नामक स्थान पर। शिवाजी की अगर बात करें तो शिवाजी के पिता का नाम था भाई, माता का नाम तो जीजाबाई था और इसके पिता का नाम था आपका शहाजी भोसले। ठीक, और शिवाजी जो है, इनका बचपन से एक चीज़ होती थी, ये हमेशा, क्योंकि मुगलों का उस समय राज था और राज कर रखा था औरंगजेब ने, तो इनका एक टारगेट होता था कि भाई एक मुस्लिम राष्ट्र से इसको किस में कन्वर्ट करा जाए, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करा जाए। तो इन्होंने, हुआ क्या, इन्होंने एक गोरिल्ला पद्धति से युद्ध ये लड़ते थे। गोरिल्ला पद्धति क्या होती थी कि भाई एकदम से कोई सेना खड़ी है, उस पर क्या मार दो, एकदम से अचानक युद्ध कर दो, तो उस पद्धति को बोलते थे गोरिल्ला पद्धति। गोरिल्ला पद्धति के कारण ही इन्हें जो है आपका पहाड़ी चूहा के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, और इन्होंने जो गोरिल्ला पद्धति है ये कहाँ से सीखी? तो अहमदनगर का एक शासक था जिसका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर से इन्होंने कौन सी युद्ध लड़ने की पद्धति सीखी थी? आपकी सीखी थी कौन सी? गोरिल्ला पद्धति। तो एक बार पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी ने कि भाई जो गोरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ने की पद्धति किसने स्टार्ट करी? तो मलिक अंबर से सीखी थी किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने सबसे पहले जो अभियान, तो लोग जैसे इसकी बात सुनते थे तो लोग इनसे बड़े प्रभावित होते थे, जुड़ने लगे। तो शिवाजी ने क्या करा, इन्होंने सबसे पहला अपना एक अभियान कर दिया और सबसे पहले इन्होंने 1683 में बीजापुर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और बीजापुर का इन्होंने कौन सा किला जीत लिया? तोरण का किला। अब भैया इन्होंने तोरण का किला जीता। जैसे तोरण का किला जीता तो औरंगजेब को पता चला कि भाई इसने तोरण का किला जीत लिया है, तो औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए अपने मामा को भेज दिया जिसका नाम था शाइस्ता खां। अब शाइस्ता खां जो है औरंगजेब को मारने आता है, लेकिन शाइस्ता खां जो है आपका शिवाजी को मारने आता है, लेकिन शिवाजी शाइस्ता खां की क्या कर देते हैं? हत्या। तो शाइस्ता खान नहीं मार पाया तो फिर शिवाजी ने किसको भेजा? जयसिंह को। जयसिंह को भेजा आपका किस पर? शिवाजी को मारने के लिए। तो जयसिंह क्या करता है? शिवाजी को युद्ध में हरा देता है।
जब शिवाजी को जयसिंह ने हरा दिया तो इनके बीच में एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई। तो पुरंदर की जो संधि थी वो जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी दोस्तों। किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि क्या थी कि भैया शिवाजी ने उस समय जो था 35 किले जीत लिए थे, किसके? औरंगजेब के। तो इन्होंने 25 किले जो थे आपके वापस लौटा दिए, साथ में अपने पुत्र को भी किसके यहाँ भेज दिया? औरंगजेब की रख रखाव के लिए भेज दिया। ठीक। अब जब इनके बीच में पुरंदर की संधि हुई तो एक बार शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने पहुंचे आपका आगरा के किले में। तो जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी को देखा, तुरंत उन्होंने धोखे से उसको पकड़कर कहाँ डाल दिया? जयपुरी महल पर। और जयपुरी महल में डाला, वहां से शिवाजी फलों की एक टोकरी में बैठकर भेष बदलकर वहां से क्या थे आपका? भाग गए। अब शिवाजी तो वहां से भाग गए। शिवाजी ने देखा कि भाई सबसे ज्यादा औरंगजेब का पैसा कहाँ रखा जाता है, तो पता चला कि सबसे ज्यादा औरंगजेब का जो पैसा है वो मिलता है आपका सूरत में। तो शिवाजी ने किस पर आक्रमण कर दिया? तो शिवाजी ने आक्रमण कर दिया किस पर? सूरत पर। ठीक है, तो शिवाजी ने किस पर आक्रमण करा? सूरत पर। और सूरत उस समय का जो था औद्योगिक शहर था, मतलब ये उस समय का मुगलों का या औरंगजेब का सबसे ज्यादा पैसा रखने वाला शहर भी कौन था? सूरत। शिवाजी ने सूरत को देखो 2 बार लूटा है। ठीक। उसके बाद शिवाजी का जो अंतिम युद्ध अभियान था, जो सबसे ज्यादा अंतिम में युद्ध लड़ा, वो कर्नाटक का युद्ध था। और 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बस इतनी चीज याद रखनी है आपको। किससे? शिवाजी से आपके याद रखनी है कि गोरिल्ला पद्धति से कौन युद्ध लड़ता था। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है शिवाजी से। ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे को हम पढ़ेंगे। ठीक। अब देखो, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ा सा इस चीज को एक बार मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं इसको, है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं आंग्ल मराठा युद्ध को। अब देखो, शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था संभाजी। क्या नाम था जी? संभाजी। और एक पुत्र का नाम था राजा राम। कौन था? राजा राम। शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजा राम। शिवाजी ने संभाजी को तो दे दिया था औरंगजेब के यहाँ, जब पुरंदर की संधि हुई थी तो उनके यहाँ भेज दिया था। तो जैसे शिवाजी को मृत्यु हुई थी तो संभाजी को क्या कर रखा था? कैद में डाल रखा था। तो राजा राम को क्या बना दिया गया जी? आपका राजा बना दिया गया, क्योंकि ये वहां थे औरंगजेब के पास। और राजा राम को बना दिया गया, लेकिन राजा राम की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम का पुत्र था, किसका नाम था? शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था जी? शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय राजा बना, ठीक है, लेकिन छोटी सी उम्र का व्यक्ति था। तो इसकी माता का नाम था ताराबाई। ताराबाई ने क्या करा? इसको राजा बना दिया, फिर इसकी क्या करने लगी थी? केयर वगैरह आपकी करने लगी। ठीक। अब देखो, संभाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। अब होता क्या है, संभाजी ने सबसे पहली चीज जो है शिवाजी द्वितीय को हराया और खुद राजा बने जेल से छूट के। अब संभाजी राजा बन गए, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है, अकबर द्वितीय, उसको क्या दे दी? इन्होंने शरण दे दी, जिससे औरंगजेब ने इसको तंग आकर, या औरंगजेब ने अपने पुत्र का विद्रोह देखकर संभाजी को क्या कर दिया था? मृत्यु दंड दे दिया था। और उसके बाद उसके पुत्र कौन बना था? साहू जी बन गए थे आपका कौन? राजा। और साहू जी ही ने ही एक पद्धति स्टार्ट करी थी, पेशवा। कौन सी पद्धति स्टार्ट करी? पेशवा। या पेशवा का जो लगाने वाला या पेशवा को लागू करने वाला कौन था जी? तो ये था आपका साहू जी। ठीक। अगर मैं पेशवा की बात करूं तो बस तुम्हें 2 ही याद रखना है। एक याद रखना है, प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे प्रथम पेशवा थे। देखो, पेशवा का जो पद होता था वंशानुगत होता था, मतलब उसका पुत्र राजा पेशवा बनेगा, उसका पुत्र पेशवा बनेगा। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, पेशवा किसने स्टार्ट करा? साहू जी ने।
ठीक, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। क्यों? बाजीराव प्रथम ने जो अंतिम पेशवा था, या जो पहला पेशवा था, या शिवाजी के बाद का पेशवा था, जिसने कौन सी पद्धति से युद्ध लड़ा था? तो गोरिल्ला पद्धति से। गोरिल्ला पद्धति से इसने क्या लड़ा था? आपका युद्ध लड़ा था। ठीक, उसके बाद इतनी चीज आपको। और इसने ही जब राजा था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था बाजीराव प्रथम ने। ठीक, और उससे आपका जीत लिया था। ठीक, अब देखो पेशवा जो था वो महाराजा के बाद जो था सबसे इम्पोर्टेंट पद जो होता है वो था आपका कौन? पेशवा था। ठीक, और अंतिम पेशवा तुम्हें याद रखना है नाना साहब। कौन सा याद रखना है? नाना साहब। क्या रखना है? नाना साहब। ठीक, तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ और अंतिम पेशवा कौन था? नाना साहब। और किस पेशवा ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध स्टार्ट किया था? तो बाजीराव प्रथम। ठीक, अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। देखो, अंग्रेजों और मराठों के बीच में कुछ युद्ध हुए हैं, जिसे सबसे पहले हम, अगर मैं युद्ध की बात करूं तो सबसे पहला हम युद्ध बोलेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या बोलेंगे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है किस किस के बीच में हुआ? भैया अंग्रेजों के बीच में, प्लस किसके बीच में जी? मराठों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ? तो भैया अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और आपका हुआ था मराठों के बीच में। ठीक, अब जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक, बस याद ये रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? तो आंसर याद रखोगे सालवई की संधि पर। किस संधि पर समाप्त हुआ? सालवई की संधि पर आपका समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सीधा पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किस संधि पर समाप्त हुआ था? तो वो याद रखना है आपको, सालवई की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक, उसके बाद तुम्हें याद रखना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो याद रखना है तुम्हें वसीन डे संधि पर समाप्त हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? वसीन डे संधि पर। ठीक, उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था पमो की सखी पर समाप्त हुआ था आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किस संधि पर समाप्त हुआ? तो ये हुआ था पमो की सखी। एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? तो आंसर दोगे सालवई की संधि। या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? वसीन डे संधि। या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? तो वो था आपका पमो की सखी। ठीक, अब देखो, बस इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है। किससे? मराठों से। किससे याद रखनी है? मराठों से। ठीक, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और एक राज्य आता है जी आपका अवध। ठीक, कौन सा राज्य आता है? अवध। अब एक्चुअली अवध क्या था? देखो, अवध की स्थापना हुई थी 1722 ईस्वी में। अवध की स्थापना हुई थी आपकी 1722 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करी थी आपकी शहादत खान ने। अवध की स्थापना किसने करी? शहादत खान ने अवध की स्थापना करी थी। और किससे करी थी? जो उस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद शाह, जिसका नाम था रंगीला बादशाह, उससे इन्होंने अलग राज्य बनाया था अवध। अवध कौन सा इलाका है भैया? ये जो आगरा के पास इलाका है, मतलब यूपी का जो इलाका है वो इलाका कहलाता है आपका अवध। अब जैसी शहादत खान ने भैया अपना एक राज्य बनाया, ठीक है, अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, तभी जिसे हम एशिया का नेपोलियन कहते हैं, नीदर शाह। कौन था? नीदर शाह। तो नीदर शाह ने देखो नया राज्य बनाया, तो नीदर शाह ने क्या करा? हाँ, इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? शहादत खान पर।
तो शहादत खान पर आक्रमण करा तो शहादत खान भैया पहली हाथ जोड़ के बैठ गया कि महाराज देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो अभी नया राज्य बनाया है जिसका नाम है जी अवध। ठीक, आप एक काम करो, आप दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में बहुत सारा पैसा है, राजा है मोहम्मद शाह। तो भाई नेपोलियन ने, नीदर शाह ने कहा कि मैं क्यों जाऊं, ठीक है, उनको बहुत सारा पैसा है, मान जाओ, अगर पैसा ना हुआ तो आप मेरा क्या कर दोगे, सर से कलम कर दोगे। तो नीदर शाह ने क्या करा, सीधा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह को उसने हरा दिया। और मोहम्मद शाह से उसने क्या ले लिया, एक तो मयूर सिंहासन ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, मयूर सिंहासन, दूसरा आपका कोहिनूर हीरा ले लिया। या मैं कह सकता हूं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था, मोहम्मद शाह था। अब देखो इसने भैया मयूर सिंहासन ले लिया, तो इसने सोचा कि यार जब मयूर सिंहासन ले लिया, बहुत सारा धन लूटा, तो कुछ ना धन जो है सौदा शहादत खान को भी दिया जाए। तो इसने अपनी सेना तो भेज दी भैया वापस ईरान कि तुम जाओ, मैं शहादत खान से मिल के आता हूँ। तो जब ये शहादत खान से मिलने जा रहा था तो रास्ते में पता चला शहादत खान को कि ये मुझे मारने आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई पैसे देने आ रहा है, क्योंकि उसको जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही निकली थी। तो शहादत खान क्या कर लेता है, नीदर शाह के डर से क्या कर लेता है, फांसी खा लेता है। क्या खा लेता है जी, फांसी खा लेता है। और उसके बाद राजा बनता है आपका सुजाउदौला, सुजाउदौला। और सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउदौला और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको वो युद्ध बोलते हैं 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जब होता है 1764 का, जिसमें अंग्रेज सुजाउदौला को हरा देते हैं और अवध किसके हिस्से में आ जाता है जी, आपका सुजाउदौला की जगह अंग्रेजों के संरक्षण में आता है आपका कौन, अवध। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है अवध से। ठीक, अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे जी कर्नाटक। देखो बेसिकली कर्नाटक क्या था, कर्नाटक को जो है, कर्नाटक को पाने के लिए 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और आपका तृतीय। ठीक, कर्नाटक जो राज्य को पाने के लिए 3 युद्ध हुए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम और जो कर्नाटक युद्ध है ये हुआ है आपका फ्रांसीसियों के बीच में प्लस अंग्रेजों के बीच में। कर्नाटक को पाने के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, और 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक। पहला जो कर्नाटक का युद्ध है वो जो अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि पर के साथ समाप्त हुआ था आपका कौन, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो याद रखना है आपका एला सापा, एला सापा। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, एला सापा की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका किस संधि पर समाप्त हुआ, तो पौंडीचेरी की। और पौंडीचेरी शहर की स्थापना किसने करी थी, तो याद रखना है पौंडीचेरी शहर की स्थापना करी थी फ्रांसीसियों ने। और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था आपका पेरिस का युद्ध। और पेरिस के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और फ्रांसीसी भारत छोड़कर आपका चले गए थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध और हुआ है 1760 का, जिस युद्ध को हम कहते हैं बाड़ी वांस का युद्ध। क्या कहते हैं, बाड़ी वांस का युद्ध। तो बाड़ी वांस का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था आपका बाड़ी वांस का युद्ध। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, किससे, किससे, कर्नाटक राज्य से, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि पर समाप्त हुआ, तो आंसर दोगे एला सापा की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, पौंडीचेरी की। और तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ, पेरिस की। और वाड़ी बांस का युद्ध कब हुआ, 1760 में। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का देता हूं कि बताओ पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेकेंड वार ऑफ पानीपत जो है आपकी कब हुई है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है। ठीक है, कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।